जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं आप लोग भाई? बढ़िया है, मज़े में है। चलो, मज़े में ही रहना है। ठीक है। ऐसे ही खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है, एकदम मज़े में रहना है। राधे राधे भाई, राधे राधे, गुड नाइट। एक भाई हमारा अभी से गुड नाइट कह रहा है। अच्छा, तो गुड नाइट भाई को है। सही है। और बताइए आप लोग कैसे हैं? बाल बच्चे कैसे हैं आप लोगों के? बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत शानदार। तो सभी के सभी लाइव मौजूद हैं। चलिए आ जाइए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 140 तक किया था, और इस क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 141 से आगे करना है, और 141 से आगे सभी सवालों को हमें लगाना है। उम्मीद करते हैं कि तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी, कहीं कोई परेशानी की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। मैं बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 141 को देखते हैं ज़रा। 141 क्या कहा गया, पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट 18 है, रेडियस 7 है। इस सिलेंडर को 3 पार्ट में काटा जाता है 2 कट लगा के, तो परसेंटेज इंक्रीज जो होगा वो हमारा टोटल सरफेस एरिया में कितना हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, समझते हैं सारी बातों को। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं, कोई बात नहीं, दोबारा से एक और सवाल हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा मेन सिलेंडर था, और यदि हम बात करें यहाँ पर तो बोलेंगे कि सर ये सिलेंडर है अपना, और ये सिलेंडर में जो हाइट है हमारी वो 18 की है, और रेडियस जो है वो हमारी 7 की है। तो रेडियस हमारी 7 की है, हाइट हमारी कितने की है, 18 की है। जब हम इसे काटते हैं तो 3 पार्ट में हम इसे बांट रहे होते हैं। और ये 3 पार्ट में हम कैसे बांटते हैं, तो 3 पार्ट में हम ऐसे बांटेंगे कि जैसे ये हमारा पहला कट हो गया, ये हमारा दूसरा कट हो गया। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को लेकर यहाँ पे। अब ये 3 पार्टों को जो है हम काटेंगे यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, तो देखो ये हमारा पहला पार्ट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर ये होगा हमारा दूसरा पार्ट। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, देखो सारे तीनों के तीनों पार्ट हम जो है बता दे रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा दूसरा पार्ट होगा। ठीक, और ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा कुल मिला के तीसरा पार्ट होगा। ये हमारा कितना होगा, तो ये हमारा तीसरा पार्ट होगा। ये टोटल एक की कटिंग करके हमने 3 पार्ट का निर्माण किया है, और इक्वल पार्ट में कटे हुए हैं, जाहिर सी बात है। तो इसकी हाइट जैसे 18 है, तो सबकी रेडियस हमारी 7 ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सभी का रेडियस हमारा कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। लेकिन जो हाइट की बात है वो 6 होगा, यहाँ हाइट हमारा 6 होगा, यहाँ पर हाइट हमारा कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, बोला गया परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया देखो कितना होगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 2 पाई r इंटू h प्लस r होगा हमारा। और अगर हम बात करते हैं तो तीनों का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो 3 इंटू, ठीक है, 2 पाई छोटा r इंटू क्या हो जाएगा, h प्लस r हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जितना कॉमन निकाल के काट सकते हैं दोनों के बीच में, उतना कॉमन निकाल के काट दीजिए। 2 पाई से आप 2 पाई को काट दीजिए। इसकी रेडियस हमारी कितनी है, 7 है, और ये 18 + 7 हमारी कितनी है, तो 25 है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 3 हो गया। इसकी रेडियस हमारी कितनी है, तो 7 है। और अगर हम h+r की बात करें तो 7 + 6 हमारे कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। 7 से हमारा वापस से 7 खत्म हो जाएगा। तो हम ये बोलेंगे सर ये 25 से हमारा कितना हो गया, 25 से हमारा 39 हो गया। इंक्रीज़ है सर, तो बिल्कुल इंक्रीज़ है। और कितने का इंक्रीज़ है हमारा यहाँ पर, तो बोलेंगे सर ये देखो 14 का इंक्रीज़ है। कितने के ऊपर में, 25 के ऊपर में, इंटू कितना हो जाएगा, 100%। तो यहाँ से हमारा सीधा सीधा आंसर निकल कर आ जाएगा 56% जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। कितना परसेंट होगा, 56% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 56% जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो कभी भी अगर मान लीजिए कि आपका एग्जामिनर ये पूछता है कितने परसेंट का इंक्रीज है या कितने परसेंट का डिक्रीज है या कोई भी बात है, तो वो परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज को बताने के लिए, वो परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज को बताने के लिए हमेशा यहाँ पर जो है वो आप यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, तो हमेशा आप जो है यहाँ पर रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करेंगे, तो रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। बच्चा कह रहा है सर पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, देखिए अब आपको पूरा बोर्ड दिखेगा।
ठीक है, अब दिख रहा है आपको पूरा बोर्ड, बताइए। मैं सेटिंग कर देता हूँ, एक बार रुक जाइए, थोड़ा कैमरा जो है अपना टेढ़ा है। अरे मैं कर रहा हूँ ना। देखिए अब आप एकदम दिख रहा है आपको पूरा प्रॉपर। बताइए, हो गया? ठीक है, चलिए, एक साइड से थोड़ा सा कट रहा होगा, सी कट रहा होगा, उसको बाद में हम लोग सही कर लेंगे। चलिए आते हैं मेरे भाई यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कहा गया, पढ़िए ज़रा। अभिषेक शर्मा कहते हैं सर मेरा एमटीएस में सिलेक्शन हो गया, मैं क्या करूं, सिलेक्शन हो गया। देखिए सबसे पहले तो आपके सिलेक्शन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है, लेकिन इतना ही कहेंगे कि अपना सिलेक्शन एमटीएस तक मत रोकिए, उसके बाद में आगे भी बढ़िए। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? यहीं तक आपको नहीं रुकना है, अपने सफ़र को आगे बढ़ाना है। आगे आपकी मंजिल, आपका पड़ाव सीजीएल है, और सीजीएल के बाद में अन्य कई सारी परीक्षाएं आने वाली हैं, वो भी है। ठीक है, चलिए आ जाइए। एक बच्चा पूछता है यहाँ पर 3 कैसे है। बच्चे देखो यहाँ पे 3 हमारे पार्ट हैं, तो इसीलिए हमने इसको किससे गुना किया है, 3 से। अगर 4 पार्ट होते तो हम इसे गुना करते 4 से, 5 पार्ट होते तो हम इसे गुना करते 5 से। अब आज ये सवाल में देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है। अ सॉलिड स्फीयर हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस स्फीयर इज नाउ कट इनटू 2 हेमिस्फीयर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 हेमिस्फीयर। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला गया कि एक आपका हेमिस्फीयर है, देखो यहाँ पर एक आपका क्या है मेरे भाई, तो एक आपका ऐसा एक हेमिस्फीयर है, और इस हेमिस्फीयर को आपने काटा है, और कहाँ से काटा है, तो आपने इसको बीच से काटा है, और बीच से काट करके आपने 2 हेमिस्फीयर का निर्माण किया है। आपने क्या किया है, तो 2 हेमिस्फीयर का निर्माण किया है। तो क्वेश्चन में मेरे भाई एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहता है, दिस हेमिस्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 हेमिस्फीयर। तो हमने कहा देखो बहुत आसान बात है, यहाँ पर ये थोड़ी सी छोटी सी बात को हम आपको समझाएंगे। जैसे इसकी रेडियस हमारी आर होती है, यहाँ पर इसकी भी रेडियस कितनी होती है, आर होती है। एक हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r² होता है। ठीक है, एक स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना होता है, 4 पाई r²। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसका हमारा टोटल सरफेस एरिया एक हेमिस्फेयर का कितना होगा, तो यहाँ पर 3 पाई r² होगा। अगर हम इनके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो ले लेते हैं तो ये पूरा इस पूरे से कट जाता है, यानी 4:3 में होता है। यानी अगर इसका टोटल सरफेस एरिया 4 यूनिट है तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 3 यूनिट होगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? एग्जामिनर ने इस 4 का मान कितना दे रखा है, 616 दे रखा है, और यहाँ पर आपसे 3 का मान पूछ रहा है कि 3 का मान कितना होगा, ये बता दो। तो आपको ये समझ में आना चाहिए पेपर में, मतलब हमें यहाँ रेडियस वेडियस निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये रेडियस निकालने का काम ये सारे घटिया तरीके होते हैं, और ये वो लोग करते हैं जिन्हें सही नॉलेज नहीं है। आपको बहुत सही नॉलेज है तो आप ऐसा बकवास काम नहीं करेंगे। आप सीधा बोलेंगे भैया 4 का मान दिया है, 3 का मान पता करना है। तो हम लोग ऐसे थोड़ी सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर इसे ऐसे सॉल्व करेंगे कि देखो भाई, बात ऐसी है, जो तुमने 616 दे रखा है उसे हमें 4 से डिवाइड करना है, और हमें कितने का मान निकालना है, 3 का। तो हम यहाँ पर जो है बोलेंगे सर देखो 4 से काटते हैं, 154 बार में कटेगा, और 154 का 3 गुना 15 दिए 45, 4 दिए के 12, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 462। कितना हो जाएगा, 462। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो बस इतना ही सवाल हमें देना होता है कि सर 4 का मान दिया है, 3 का मान हमें बताना है। ठीक है, आ जाइए, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। अगले सवाल में कहा गया सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 17.5 इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। देखो, तो इंक्रीज जो होगा मेरे भाई वो यहाँ पर कितना होगा, उसका आधा। बोलोगे सर कैसे, थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन मिले। तो देखो बच्चे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक तरीके से ये एक स्फेयर है, और ये स्फेयर की रेडियस हमारी कितनी है, तो आर है। गोले की त्रिज्या कितनी है, आर है। जब हम इसकी कटिंग करते हैं एकदम बीच से ऐसी हम इसकी कटिंग कर देते हैं, तो ये 2 अलग अलग अर्धगोलों में बढ़ जाता है। एक अर्धगोला हमारा यहाँ पर ये होता है, दूसरा अर्धगोला हमारा यहाँ पर ये होता है। तो जब एक गोले को काटते हैं 2 अर्धगोले में बनता है,
दो हेमिस्फेयर में बनता है। तो बोला जाता है यहाँ पर इसकी रेडियस भी कितनी है, आर है, इसकी रेडियस भी कितनी है, आर है। तो एग्जामिनर हमसे पूछता है जैसे मानो इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो मेरा आप लोगों से यहाँ पर ये कहना है कि देखो, ये हमारा कितना था, 4 पाई r स्क्वायर। उस 4 पाई r स्क्वायर का हिसाब किताब कैसे बना, तो बोलोगे सर ये ऊपर वाला बना हमारा 2 पाई r स्क्वायर में कट गया, और नीचे वाला हमारा बना 2 पाई r स्क्वायर में कट गया। हमें दो नए सरफेस मिले, कौन कौन सा, तो एक यहाँ पर ये नीला वाला, एक ये नीला वाला। और जब हम इन दोनों नीले वाले को देखेंगे तो दोनों नीले वाले को पाई r स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन में जैसे बोलता है ना इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया, तो इंक्रीज मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ, तो एक ये नया सरफेस मिला, एक ये नया सरफेस मिला, मतलब कितने का इंक्रीज हुआ, 2 पाई r स्क्वायर का। तो हमें कितने का आंसर बताना है, तो 2 पाई r स्क्वायर का। तो यानी अगर हम इंक्रीज की बात करेंगे तो इंक्रीज हमारा कितना हुआ है, 2 × पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7, और r स्क्वायर तो रेडियस हमारा कितना है, तो डायमीटर हमारा 17.5 है, तो रेडियस हमारा 17.5/2 हो जाएगा, और यहाँ पर इंटू 17.5/2 हो जाएगा। हमें इसी का आंसर देना है, 2 × पाई × r स्क्वायर, हमें इसी का आंसर मेरे भाई देना है यहाँ पे। तो आप अगर देखेंगे तो बोलेंगे सर 2 से हमारा 2 खत्म, 2 से हमारा 11 खत्म, ठीक है, और 7 से काटेंगे तो 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा, और 7 का 5 गुना 35 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब थोड़ा मल्टीप्लाई करके लास्ट में 11 से गुना कर दो। तो अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई, 25 का 5 गुना 125 का 5, 12 पास में, 25 का 7 गुना 175, और 12 187 का 7 पास में, 18 हो गया। 25 से कम 25, 18 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। ये दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये रहेंगे। 11 से गुना करने का नियम आपको पता है, पहले हमने 5 रखा है, 5 + 7 12 का 2 हमने 1 रखा है, 7 3 10 11 का 1 हमने 1 रखा है, 4 3 7 और 1 हमारा 8 हो गया, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में 4 हो गया, और 2 अंकों के बाद हमने दशमलव दे देना है, तो 481.25। तो सिर्फ हमें मुद्दे की बात पर ध्यान रखना है, फालतू की बातों पर फोकस नहीं करना। मतलब ये नहीं 4 पाई r स्क्वायर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं मेरे भाई। सिंपल सी बात है, जो तुम्हारा इंक्रीज हुआ है तुम्हें फोकस भी उसी के ऊपर में करना है, ठीक है, फोकस भी तुम्हें उसी के ऊपर में करना है। क्लियर है ये बात, बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ। मोहित पाठक कहते हैं सर लेकिन 2 हेमिस्फेयर होगा तो इंटू 2 करेंगे क्वेश्चन नंबर 142 में। चलो मेरे भाई मोहित जी, सबसे पहले आप इस बात को समझे नहीं मोहित भाई, यहाँ पर बोला गया है 1 ऑफ द हेमिस्फेयर बोला गया है, तो 1 हेमिस्फेयर बोला गया है तो आप यहाँ 2 का क्यों करोगे। आप ये समझो ना मोहित, पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो बच्चे, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, कई बार इसी वजह से तुम फंस जाते हो। सवाल को पूरा पढ़ा करो। यहाँ पर बोला गया एक हेमिस्फेयर का कितना होगा, तो मोहित कितने का निकालोगे, एक हेमिस्फेयर का निकालोगे। और ऐसे भी इतना बुद्धि लगाना था कि जब दो मतलब पूरे के पूरे स्फेयर का 616 है, तो अगर दोनों का पूछता तो 616 से उत्तर ज़्यादा होता, कोई भी ऑप्शन 616 से ज़्यादा नहीं था, मतलब दोनों का ना पूछ के एक का पूछा गया था। समझ में आ गया बात, यहाँ पे दोनों का ना पूछ के किसका पूछा गया था, मात्र एक का पूछा गया था। तो क्वेश्चन में आप लोग पढ़ा करो यहाँ पे। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 144, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हमें बहुत बढ़िया तरीके से समझना होगा। यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। बोला गया एक स्फेरिकल बॉल है जिसकी डायमीटर 8 है, उसको काटा गया है 2 पार्ट में। Curved surface area of one such part has to be painted with green color while the other part has to be painted with red color. एक का कर्व सरफेस एरिया हरे रंग से करना है, दूसरे को लाल रंग से करना है। बेसिस ऑफ बोथ द हेमिस्फेयर आर टू बी पेंटेड विथ ब्लू कलर, दोनों के बेस को हम ब्लू कलर से पेंट करेंगे। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग विथ ब्लू कलर इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेयर। तो उस हेमिस्फेयर को, दोनों हेमिस्फेयर को अब यहाँ पर, ठीक है, दोनों हेमिस्फेयर को यहाँ पर पेंट करने का जो खर्चा आएगा वो हमारा कितना आएगा। अब ये आपके सामने सारा हम चित्र बना रहे हैं और सारी बातों को हम समझाते हैं। देखिए हमारे सामने यहाँ पर क्या है, तो हमारे सामने एक ऐसा गोला था, हमने इसकी कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद हमें यहाँ पर 2 अर्धगोले प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए, तो 2 अर्धगोले मेरे भाई प्राप्त हुए यहाँ पे। अब ये हमारे 2 अर्धगोले प्राप्त हुए हैं। अब ये 2 अर्धगोले की कहानी यहाँ पर क्या है, तो स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 8, स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर कितना है मेरे भाई, 8 है। तो डायमीटर 8 है तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको पेंट करेंगे हम यहाँ पे, तो बोला गया कर्व पार्ट हैज़ टू बी पेंटेड विथ ग्रीन कलर। तो चलिए आइए थोड़ा पेंटिंग करते हैं। जो उसका कर्व वाला पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट है,
इन दोनों पार्ट को, कर्व पार्ट को नहीं, यहाँ पर क्या बोला गया पढ़ो, द कर्व पार्ट ऑफ वन पार्ट हैज़ टू बी पेंटेड विथ ग्रीन कलर वाइल अदर हैज़ टू बी पेंटेड विथ रेड कलर। एक का कर्व जो है एक का कर्व ग्रीन से किया गया है, दूसरे का कर्व रेड से किया गया है, ये क्वेश्चन में बोला है। उसके बाद बोला गया यहाँ पर बेसिस दोनों का जो है वो यहाँ पर ब्लू कलर से पेंट हुआ है। इन दोनों का जो हमारा बेस है, जैसे ये बेस हो गया और ये बेस हो गया, इसको ब्लू कलर से किया गया है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक है। एक का कर्व ग्रीन कलर से हुआ है मेरे भाई, एक का कर्व रेड कलर से हुआ है, दोनों के बेस को ब्लू कलर से किया गया है। रेडियस हमारी कितनी है, तो जैसा मैंने आपसे कहा, रेडियस हमारी हो जाएगी मेरे भाई 4। रेडियस हमारी यहाँ पर कितनी है, तो बोलोगे रेडियस हमारी है 4 यहाँ पे। दोनों की रेडियस हमारी कितनी है, तो रेडियस हमारी है 4। ये क्लियरली क्वेश्चन में बोला गया है। अब उसके बाद बोला गया यहाँ पर कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ब्लू, ब्लू वाले का जो पेंट आ रहा है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, और कर्व वाले के लिए जो रेट आ रहा है वो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ब्लू वाले के लिए जो रेट है वो थोड़ा कम है, पेंट थोड़ा ये सस्ता हमें मिल गया मार्केट में, तो ब्लू वाले को जो हम पेंट कर रहे हैं वो हम यहाँ पर कॉस्ट कितना है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट से। और अगर हम कर्व वाले को पेंट करते हैं तो कर्व वाले को पेंट करने का खर्चा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्वेश्चन में कहा गया पूरा खर्चा बताओ, पूरा खर्चा कितना होगा। आपको भी पता है यहाँ पर कि कॉस्ट जब भी निकालना होता है तो कॉस्ट को निकालने के लिए हम एरिया को किससे गुना करते हैं, रेट से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, तो रेट से गुना करते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह का खर्चा निकलेगा, कर्व का खर्चा अलग निकलेगा, बेस का खर्चा अलग निकलेगा। अब जो कर्व का खर्चा निकलेगा वो हमारा कितना होगा, तो जो हमारा कर्व का खर्चा होगा, तो कर्व हमारा कितना है, तो कर्व हमारा 2πr² और 2πr², 4πr² है। यहाँ पर ग्रीन का भी वही रेट है 3 रुपये, रेड का भी वही रेट है 3 रुपये, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 4πr²। यहाँ पर ये इसका एरिया हो गया और इसका रेट कितना है, तो इसका रेट हमारा 3 है। और दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले में πr², 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 πr² कितना हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। और रेट की बात करें तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सारी बातें समझ गए। तो ये हमारा यहाँ पर कर्व का खर्चा है, ये हमारा बेस का खर्चा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हम यहाँ पर वैल्यू को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। πr² अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अल्टीमेट हमारा कितना हो जाएगा, 4 × 3 12, और यहाँ पर 2 × 2 4, यानी कितना हो जाएगा 16 πr²। तो 12 और 4 16, पाई का वैल्यू हमारा 22/7 हो जाएगा। और r² की वैल्यू या पाई की वैल्यू इन्होंने 3.14 बोली है, तो पाई की वैल्यू हम यहाँ 3.14 ले लेंगे। और r² की वैल्यू हमारी कितनी है, तो डायमीटर हमारा 8 है, तो रेडियस हमारा 4 होगा, 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 12 × 4 16 हो गया, पाई का मान 3.14 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो 16 × 16 हमारा 256 हो जाता है, और 256 को हम किससे गुना करेंगे, 3.14 से, यानी 250 का 3 गुना 750 के करीब में। अब यहाँ 750 भी थोड़ा सा ज़्यादा, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। बोलोगे क्यों यहाँ पर, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन जो है या बाकी सारे ऑप्शन बहुत कम में है। तो मैं अगर यहाँ पर इसको 256 का 3 गुना करूँगा तो 750 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, और वो हमारा 803 पॉइंट कितना होगा, 803.84 होगा। अगर मेरे भाई मेरे पास हमारे ऑप्शन होते हैं सारे करीब में होते, तो हम इन एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करके भी देख रहे होते हैं। ठीक है सर, बहुत क्वेश्चन लगा लिया फिर भी कंसेप्ट भूल जाता हूँ। विशांत यहाँ पर समझिए, मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत है आपको। मल्टीपल रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, एक बार दोबारा से क्लासेस को देखो, प्रॉब्लम होती है दोबारा से शीट को देखो। ठीक है, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा मेरे भाई फ़ायदा है यहाँ पे। क्लियर है? पिंकी जी बताइए आपका क्या कमेंट है, आपका कमेंट हम शेयर करेंगे, बताइए आपका क्या कमेंट है। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए वो किसके ऊपर में किए थे, कटिंग के ऊपर में किए थे, कि जब हम कट करते हैं तो कट करने के बाद में यहाँ पर जो है, ठीक है, कट करने के बाद में हमें काफ़ी सारा स्फेयर मिलता है, मतलब काफ़ी सारे नए सरफेसेस मिल रहे होते हैं। तो वो जो नए सरफेसेस हमें मिल रहे होते हैं तो उसका हम एरिया बाकी चीज़ें किस तरीके से निकालें, और उसके ऊपर हमने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर के ऊपर में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर। मैं हमेशा कहता हूँ मेंसुरेशन में तुमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर तुमने ये नहीं पढ़ा तो यूँ समझो तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर या कॉम्बिनेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, देखो कैसा कॉम्बिनेशन है, एक सिलेंडर के अंदर में किसको कंबाइन किया गया है, कोन को।
अगला कॉम्बिनेशन देखो तो सिलेंडर के अंदर में किसको कंबाइन किया गया है, स्फीयर को। अगला कॉम्बिनेशन की बात करो तो यहाँ पर क्यूब के अंदर में किसको कंबाइन किया गया है, तो सिलेंडर को। अगला कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी प्यारे प्यारे कॉम्बिनेशन है। क्यूब के अंदर में किसे कंबाइन किया गया है, तो यहाँ स्फीयर को। मतलब एक ऑब्जेक्ट आप उठा लेते हैं और उसके अंदर में मल्टीपल कॉम्बिनेशन जो है वो आप कर रहे होते हैं। और यकीन मानो मेरे भाई कि अगर आपको इसको शॉर्ट टाइम में रिवाइज करना है तो फॉर्मूला बुक से ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर रिवाइज कर लेना। मतलब जितना भी आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट ट्रिक, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए गए हैं, सारे फार्मूला बुक में मेरे भाई दिए गए हैं। और जब सारा फार्मूला बुक में यहाँ पर दिया गया है तो आप वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सारी बातों को समझ सकते हैं और कम समय में रिविजन कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कॉम्बिनेशन में सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है वो ये है कि जैसे अगर हमारे पास एक यहाँ पर सिलेंडर है, ठीक है, उसको ऑन करिए। एक हमारे पास में एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर अगर हम सबसे बड़ा कोन फिट करने की कोशिश करें, सबसे बड़ा कोन फिट करने की कोशिश करें तो मेरे भाई क्या डायमेंशंस होंगे, कैसे कैसे क्या बातें होंगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं हम यहाँ पर कैसे करेंगे। तो पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है, सबसे पहला देखिए आप पढ़िए यहाँ पे, अ मैक्सिमम कोन इनसाइड अ सिलेंडर। तो क्या होता है कि जब एक मैक्सिमम कोन आप सिलेंडर के अंदर में बनाते हो तो सिलेंडर की जो रेडियस होती है वहीं कोन की रेडियस हो जाती है, और सिलेंडर की जो हाइट होती है वहीं हमारी कोन की भी हाइट हो जाती है। बस यहाँ पर और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अगर आप एक मैक्सिमम, जिस कमरे में आप बैठे हैं, अगर उस कमरे में आपको सबसे मैक्सिमम चाहिए कोण रखना है, तो यहाँ पर जितना इसका बेस होगा उतना ही बेस आप लेंगे। ज़मीन में जितना बेस होगा आप उतना ही बेस लेंगे कोण का भी, और जितना ऊंचा आपका कमरा है आप कोण की हाइट को भी उतना ही लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो ये हम इस तरीके से डायमेंशन करते हैं। तो यहाँ पर बस एक छोटा सा कंपैरिजन हुआ है कि अगर हम एक सिलेंडर के अंदर में एक कोण को रखते हैं तो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो हमारा कितना होता है। तो यहाँ पर हम सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, कोण का वॉल्यूम हमारा इतना होता है। पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट गया, 3 हमारा यहाँ चला गया, तो रेशियो कितना होता है, 3:1। यानी ऐसा भी हम कह सकते हैं कि अगर पूरे सिलेंडर में 3 अगर मानो किलो मटेरियल इस्तेमाल है तो उसमें 1 किलो मटेरियल कौन का होगा, और बाकी 2 किलो में 1 किलो यहाँ पे, 1 किलो यहाँ पे और 1 किलो यहाँ पे। आप समझ लीजिए, यानी पूरा का पूरा जो सिलेंडर है वो 3 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग हमारा कौन लेके चला जाता है, एक भाग ये लेके चला जाता है, एक भाग हमारा ये लेके चला जाता है। यानी एक अगर हम शंकु को, या एक सबसे बड़े शंकु को अगर हम किसी मतलब बेलन के अंदर में फिट करें तो उस शंकु की जो हमारी वॉल्यूम होती है पूरे बेलन के वॉल्यूम के 1/3 के बराबर होती है। अब ज़रा इनमें क्वेश्चंस हम देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये भी हम पार्ट देखेंगे कि जब हम एक सिलेंडर के अंदर में सबसे बड़े स्फेयर को फिट करें तो हमारा क्या होगा, सारी बातें। फिर उसके अंदर में यहाँ पर हम इसे फिट करें तो क्या होगा, सारी बातें हमारी काम की है। चलो तीनों बातें हम खुद के आधार पर आपको बता देते हैं। तीनों बातें हम खुद के आधार पर बता देते हैं। जितनी बातें लिखी गई है, देखो जो यहाँ पर बातें लिखी गई हैं ये आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प आएगी। तो इसको आप लोग रिवाइज कर लेना, बाकी समझा मैं देता हूँ कि बना कैसे है, ठीक है। अगर मैं उन्हीं फिगर को समझाऊंगा तो हो सकता है आप समझ नहीं पाए, तो मैं अलग से फिगर बना के समझा देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर, पॉइंट नंबर 1 क्या है, तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर यह है कि जैसे मान लो कि एक सिलेंडर है और यदि इस सिलेंडर के अंदर में मुझे यहाँ पर क्या फिट करना है, तो मुझे एक सबसे बड़ा कोन फिट करना है। तो मैं ऐसे फिट कर पाऊंगा मेरे भाई, कुछ इस प्रकार से कि दोनों का बेस हमारा क्या हो, सेम हो। जितनी रेडियस हमारी सिलेंडर की है उतनी ही रेडियस कोन की होगी, जितनी हाइट हमारी कोन की है उतनी ही हाइट हमारी इसकी भी होगी। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर हम देखें यहाँ पे और वॉल्यूम ऑफ हम कोन देखें, तो मैंने यहाँ पर आपसे क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर आपसे ये कहा, सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं और कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो पाई आर स्क्वायर एच होती है, और कोन की जो वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है। पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर 3 यहाँ पर इधर चला गया, तो यानी सिलेंडर और कोन का वॉल्यूम का अनुपात कितना आ गया, 3:1 आ गया। सिलेंडर और कोन के वॉल्यूम का अनुपात कितना आ गया, 3:1 आ गया, ठीक है। ये हमारा पॉइंटर नंबर 1 था। अब पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या है, तो पॉइंट नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई भी एक सिलेंडर है, कोई भी क्या है मेरे भाई, एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर में आप सबसे बड़ा गोला फिट करना चाहते हो, एक सबसे बड़ा स्फीयर फिट करना चाहते हो,
ठीक है, यहाँ पर क्या फिट करना चाहते हो, एक सबसे बड़ा स्फीयर फिट करना चाहते हो। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या करोगे, ठीक है। तो इसके अंदर में अगर हम सबसे बड़ा स्फीयर फिट करेंगे, यहाँ पर क्या फिट करेंगे, स्फीयर फिट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आओ भाई, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, तो पॉइंट नंबर वन हमने क्या पढ़ा, पॉइंट नंबर वन हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि एक सिलेंडर के अंदर में हम जो है यहाँ पर एक कोन को बिठाते हैं तो हमारा वॉल्यूम का रेशियो क्या है, ठीक है। आइए चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, एक सिलेंडर के अंदर में हम यहाँ पर एक स्फीयर को फिट करते हैं तो वॉल्यूम का रेशियो हमारा क्या होगा। तो अगर हम बात करेंगे तो इसकी रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। जब हम फिट करेंगे तो कैसे होगा, तो बोलेंगे सर देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा मेरे भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहाँ पे, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इन्हें किस तरीके से कंपेयर करेंगे, कैसे हम देखेंगे, तो स्फीयर बच्चे क्या होता है, तो स्फीयर हमारा हो जाता है 4/3 पाई r क्यूब, या पहले आप सिलेंडर रख लो, पहले मेन ऑब्जेक्ट को रखो, बाद में सब्सटीट्यूट को रखना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब इस सिलेंडर की वॉल्यूम हमारी कितनी होगी, तो πr² हो जाएगा यहाँ पे, और स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होगी, तो 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो पाई से हमारा पाई खत्म, r² से हमारा ये खत्म, तीन अगर जैसे मान लो यहाँ पर, अब ये जो हाइट है, अब ये जो हाइट है हमारी सिलेंडर की, ये हाइट हमारा क्या हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात को यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है, देखो इसकी जो हाइट भी होगी ना सिलेंडर की यहाँ पर, तो एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो कि सर इसकी हाइट जो होगी वो यहाँ पर 2r के बराबर में होगी। जो इसकी हाइट होगी ना, देखो ये जो हाइट होगी यहाँ पर आप सिलेंडर की कह सकते हो r+r यानी 2r ही होगी। तो अगर हम हाइट को यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2r लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो बोलोगे सर 4r/3 हो जाएगा। तो 2r इसे कितनी बार में काटेगा, 2 बार में, तो रेशियो हमारा 3 अनुपात कितने का होगा, 2 का होगा। यहाँ पे रेशियो हमारा कितना होगा, 3 अनुपात 2 का होगा। और ये सारी बातें हमने आपको यहाँ पर समझा रखी है 3 अनुपात 2 को लेकर, कि देखिए ये पूरा का पूरा कंडीशन है, आप पूरा यहाँ बहुत तसल्ली से सारी बातों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। कि जब यहाँ पर इसके अंदर में इसको फिट किया जाता है तो जो इसकी हाइट होती है वो हमारा 2r के बराबर में हो जाती है, और जब ये 2r के बराबर में हो जाती है तो हम यहाँ पर इसका रेशियो दे देते हैं, ठीक है। अब तीसरी बात यहाँ पर हम एक बात करते हैं, तीसरी बात मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो पॉइंट नंबर 3 हमारा यहाँ पर ये हो जाता है कि जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम देखो एक इस सिलेंडर के अंदर में क्या क्या फिट कर सकते हैं, तो एक सिलेंडर के अंदर में आप यहाँ पर जो है एक कोन को फिट कर सकते हो, एक सिलेंडर के अंदर में आप यहाँ पर जो है वो स्फीयर को फिट कर सकते हो, एक सिलेंडर के अंदर में क्यूब को भी फिट किया जा सकता है, लेकिन बेसिकली हमारे परीक्षा में वो पूछा नहीं जाता है, तो वो हमारे किसी काम का है नहीं। जो पेपर में हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम आपको वो करवा रहे हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा कि तीसरा वाला फिगर हमें पढ़ना है कि जब एक सिलेंडर को फिट कर दिया जाए, और किसके अंदर में फिट कर दिया जाए, क्यूब के अंदर में। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि ये सिलेंडर है तुम्हारा, या ऐसे मान लो कि ये तुम्हारा क्यूब है, और अगर एक क्यूब के अंदर में मेरे भाई तुम फिट करोगे, किसको फिट करोगे, सिलेंडर को, किसको फिट करोगे मेरे भाई यहाँ पर, सिलेंडर को। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे वो देखो, तो हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा हो चुका है क्या, तो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया हमारा सिलेंडर, और इसे हमने फिट किया किसके अंदर में किया है, तो क्यूब के अंदर में किया है। किसके अंदर में किया है यहाँ पर, तो क्यूब के अंदर में किया है। अब जब बातें हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ क्या समझेंगे वो समझिए। क्यूब की जो हमारी भुजा है वो हमारी कितनी है, तो ए हो गई, ये हमारी भुजा है तो कितनी हो गई, ए हो गई। अब जब हम यहाँ पर इसमें फिट करते हैं तो देखो यहाँ ऊपर वाले पार्ट से आपको पता चल जाएगा, जो इसकी रेडियस है तो वो हमारी क्या होगी, भुजा की आधी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, तो भुजा की हमारी आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो भुजा की हमारी आधी हो जाएगी। और उसके बाद इसकी हाइट जो होगी वो हमारी किसके बराबर में होगी, साइड के। तो अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, तो हम यहाँ पर लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब ले लेंगे, और यहाँ पर क्या ले लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो क्यूब की वॉल्यूम हमारी किसके बराबर में होगी, ए क्यूब के, और सिलेंडर की वॉल्यूम हमारे किसके बराबर में होगी, तो सिलेंडर की बराबर हमारी हो जाएगी पाई। रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, तो रेडियस हमारा a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट हमारा कितना हो जाएगा, तो a हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, तो हमने यहाँ से सीखा देखिए क्यूब की वॉल्यूम हमारी इतनी होती है, रेडियस के जगह पे हम a/2 लेते हैं और हाइट के जगह पे हम a लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा a³, ठीक है। पाई के जगह पे यहाँ पर 22/7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे a² इंटू ए हमारा a³ हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। इससे हमारा पूरा का पूरा ये खत्म हुआ।
2 से हमारा 11 बार में, 2 से हमारा 2 बार में, 7 इंटू 2 हमारा 14 और यहाँ पर 11। तो रेशियो हमारा कितना मिला? तो बोलोगे क्यूब और सिलेंडर का रेशियो हमारा 14 और 11 का मिला। तो कई बार पेपर में हमारा ऐसा सवाल पूछा जाता है, कई बार, एक बार नहीं कई बार पूछा जाता है कि यहाँ पर ये हमारे 3 पार्ट हो गए, इनके वॉल्यूम का रेशियो बताओ। कई बार ऐसा होगा एक का वॉल्यूम देके दूसरे का भी मान पूछेगा। तो अगर एक का वॉल्यूम देके दूसरे का मान आपसे पूछेगा तो एक का मान पता हो, यहाँ पर जैसे मानो 14 का मान दे दिया तो उसको 14 से डिवाइड करो, 11 का पता करना है तो 11 से गुना करो। इस तरीके से आप ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इनके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्या क्या वैरायटी है, कैसे कैसे पूछा जाता है। तो कहा गया एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन क्यूब। एक हमारे पास यहाँ पर क्यूब है और इस क्यूब के अंदर से सबसे बड़ा सिलेंडर हम काट के निकालते हैं। ये हमारा क्यूब हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और इस क्यूब के अंदर से हम क्या करते हैं तो सबसे बड़ा सिलेंडर हम निकालते हैं। सबसे बड़ा सिलेंडर है यहाँ पे, सबसे बड़ा सिलेंडर। ठीक है, और क्यूब के अंदर से सबसे बड़ा सिलेंडर हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, और बोला गया मटेरियल लेफ्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। जो मटेरियल बच गया है, जैसे इसको हमने काट के से ड्रिल करके निकाल दिया, मानो ये वुडन ऑब्जेक्ट था और ड्रिल करके हमने निकाल दिया, तो जो भी मटेरियल बच जाएगा वो क्यूब का कितना परसेंट होगा। तो हमने यहाँ पर कहा है कि देखिए, एक तरफ हम क्या लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ हम क्यूब लिखेंगे, और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे। ये दोनों बातें हो गई। अगर हम क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब की साइड हमारी ए है तो वॉल्यूम हमारी ए क्यूब हो जाएगी। अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर हमारा हो जाएगा 22/7। अभी पीछे मैंने लिखा हुआ था रेडियस के जगह पे क्या लिखेंगे, तो रेडियस के जगह पे अगर पूरी भुजा हमारी ए है तो रेडियस हमारी जो होगी वो ए की आधी होगी, तो यहाँ पर a/2 का होल स्क्वायर। और हाइट के जगह पे कितना लिखेंगे तो a लिखेंगे। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा a क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 22/7 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा a क्यूब हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये पूरा पूरा खत्म। 2 से काटो 2 बार में, 2 से काटो 11 बार में। 7 हमारा यहाँ पर हो गया, और हालांकि 7 नहीं बोलेंगे, 7 इंटू 2 हमारा 14 हो जाएगा, और ये हमारा 11 हो जाएगा, 14:11। तो यानी अगर ओरिजिनल क्यूब हमारा 14 यूनिट का था तो सिलेंडर हमारा कितने का था, 11 का। हमने यहाँ पर वेस्ट कितना कर दिया, बोलोगे 3 यूनिट वेस्ट हो चुका है। कितना वेस्ट हो चुका है, 3 यूनिट वेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम परसेंटेज वेस्ट की जब हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे वेस्ट हमारा कितने का हुआ, 3 का। कितने के ऊपर में हुआ, 14 के ऊपर में, तो इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100%। ठीक है भाई, अब यहाँ पर 1/14 हमारा कितना होता है, 300/14 आप करना चाहो तो कर लो। 300/14, 14 का 2 गुना 28 हो जाएगा भाई। फिर तुम्हारा कितना हो गया, 20 हो गया, 14 का 1 गुना 14 हो गया, 16, या फिर यहाँ पर 6 हो गया। फिर स्टार्ट हो जाएगा 14 3 वाले 14 चौके 54, 21.4 के करीब में जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। तो ये हमारा मेंस का क्वेश्चन है, और मेंस के क्वेश्चन में यहाँ पर जो है, ठीक है, कनिष्क जो आप कह रहे हैं वो संभव नहीं है बच्चे। कल भी मैंने ये बात बताई थी, आज भी मैं ये बात बता रहा हूँ। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज़ के लिए 1000 बार कमेंट मत करिए, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। आइए चलिए पढ़िए। तो यहाँ पर हमने कहा क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, यहाँ पर इनके रेशियो की बात कही गई है। तो कितना परसेंट हमारा वेस्ट है, तो 21.4% जो है वो हमारा वेस्ट हो गया। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और 146 नंबर में अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब क्या है, क्यूब के अंदर में किसको फिट किया गया है, गोले को फिट किया गया है। एक क्यूब के अंदर में किसको फिट किया गया है, गोले को फिट किया गया है। तो वो सीधा हम इस सवाल के माध्यम से देख लेते हैं, हमें जहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बोला गया व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कार्व आउट ऑफ ए वुडन क्यूब। तो जैसे मानो यहाँ पर ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एक वुडन क्यूब है। ये हमारा यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा एक वुडन क्यूब है। और इस वुडन क्यूब की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बोला गया व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कार्व आउट ऑफ ए वुडन क्यूब। तो यहाँ पर ये क्यूब है हमारा, और ये क्यूब के अंदर में यहाँ पर क्या किया गया, तो एक सबसे बड़े स्फीयर को निकालने की बात की जा रही है। एक क्यूब के अंदर में देख लो, यहाँ पे ये 3D फिगर आपका बना बनाया हुआ है। एक क्यूब के अंदर में जो सबसे बड़ा स्फीयर हम निकालेंगे तो क्या होगा। तो मेरे भाई बहुत ही सिंपल है, जो क्यूब की हमारी साइड हो, चलिए थोड़ा सा पावर डिस्कनेक्ट हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी। आइए सवाल को पढ़ते हैं यहाँ पर। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि जब हम एक स्फीयर को एक क्यूब के अंदर में फिट करते हैं तो उस स्फीयर का जो हमारा डायमीटर होता है वो हमारे यहाँ पर इस क्यूब के साइड के बराबर होता है। तो क्यूब के साइड के बराबर यानी कितना होगा, 21। तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 21/2 हो जाएगी,
कितनी हो जाएगी 21/2 हो जाएगी। तो बोला गया व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ए लार्जेस्ट स्फीयर, तो यहाँ पर उस स्फीयर का वॉल्यूम हमारा किसके बराबर में होगा, तो उस स्फीयर के वॉल्यूम जो होगा वो हमारा बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब के। तो 4/3 का 4/3 हम लिखेंगे, पाई के जगह पर मेरे भाई 22/7 लिखेंगे और यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे। तो इसका क्यूब करेंगे तो 21 × 21 × 21 मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हमें 8 मिलेगा दोस्त। अब ज़रा समझना इस बात को लेकर, यहाँ पे 3 और 7 से हमारा 21 खत्म हो जाता है, 4 से हमारा ये हमारा 2 बार में ख़त्म, 2 से हमारा कितनी तो 11 बार में ख़त्म। अब हम देखेंगे तो 11 हो गया, 21 का स्क्वायर हमारा कितना होता है तो 441 होता है। एक हमारा हो गया, 1 और 4 5 हो गया, 4 4 8 हो गया, 4851। ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। यानी एक गोले को जब आप किसी इसके अंदर में फिट करते हो, मतलब जो है क्यूब के अंदर में फिट करते हो, तो पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो हमारी पूरा का पूरा डायमीटर होता है, पूरा का पूरा क्या होता है मेरे भाई, डायमीटर होता है, वो हमारे किसके बराबर में हो जाता है, तो यहाँ पर जो है वो साइड के बराबर में हो जाता है। तो रेडियस हम यहाँ से निकाल लेंगे, और रेडियस निकालने के बाद हमें जो वॉल्यूम कहा गया है तो यहाँ पर उसको निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 147 देखते हैं क्या बोला गया है। पढ़िए ज़रा, यहाँ पे पढ़िए, आप लोग सवाल पढ़िए। आइए चलिए यहाँ पर अब आगे पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं क्या कहा गया है। बोला गया सवाल में, फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर और सॉलिड स्फीयर इज रिमूव्ड, द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड वाज फाउंड टू बी इतना, व्हाट इज द डायमीटर। कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, ये बताओ। कहा गया 7 सेंटीमीटर कोर वाले किसी ठोस घन के एक ठोस गोला, एक सॉलिड क्यूब है हमारे पास में। क्या है मेरे भाई यहाँ पर, तो एक हमारा ये सॉलिड क्यूब है, एक हमारा यहाँ पर ये क्या है तो सॉलिड क्यूब है हमारा। और क्वेश्चन में कहा गया कि ये पूरा सॉलिड क्यूब है। तो फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर और सॉलिड स्फीयर इज रिमूव्ड, इसके अंदर से हमने क्या रिमूव कर लिया, तो एक स्फीयर को हमने रिमूव कर लिया। द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड वाज फाउंड टू बी इतना, बचा हुआ सॉलिड का हमारा वॉल्यूम कितना है तो 163 और 1/3 है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर। अब मैं यहाँ पर आप लोगों से यही बात करना चाहता हूँ, दो बातें। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर कि भैया यहाँ पर क्यूब को, और अगर हम एक तरीके से स्फीयर की वॉल्यूम को बात करें तो इनका रेशियो हमारा कितना होगा। तो आप बोलोगे सर क्यूब की जो वॉल्यूम निकल कर आएगी वो ए क्यूब निकल कर आएगी, और स्फीयर की जो वॉल्यूम निकलेगी वो कितने निकलेगी, तो 4/3 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा आर क्यूब। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आर क्या है, तो रेडियस हमारा किसके बराबर में है, तो बोलोगे सर 2r बराबर में हमारे a के है, तो r की वैल्यू जो होगी वो a/2 के बराबर में होगी। r की वैल्यू किसके बराबर में होगी, a/2 के। तो हम यहाँ पर r की वैल्यू में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो a/2 का मेरे भाई यहाँ पर क्यूब करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे a क्यूब हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 4/3 हो गया, फिर उसके बाद पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, उसके बाद यहाँ पर a क्यूब हो गया, और फिर 2 का क्यूब हमारा कितना हो गया, तो 8 हो गया। जो बातें हमारे काम की नहीं हम उसे काट देते हैं, जैसे ए क्यूब से हमारा ए क्यूब काट देते हैं। यदि हम और बात करें तो 4 से हम इसे काट देते हैं 2 बार में, 2 से हम इसे काटते हैं 11 बार में। तो 7 × 3 हमारा कितना हो जाएगा 21, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये हमारा 21 और 11 का अनुपात बन चुका है। अब आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए क्यूब पूरा 21 यूनिट का था, उसमें से स्फीयर 11 यूनिट का है, तो 10 यूनिट हमारा क्या हो गया, तो 10 यूनिट हमारा वेस्टेज है। यहाँ पर ये 10 यूनिट हमारा क्या है, तो ये 10 यूनिट हमारा वेस्टेज है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर, ये 10 यूनिट हमारा क्या है, तो 10 यूनिट हमारा वेस्ट है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि भैया हम 10 यूनिट का मान दे दिए हैं, तुम अपने आप से 11 यूनिट का मान निकाल लेना। तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, रिमेनिंग सॉलिड का मेरे भाई वॉल्यूम हो गया। रिमेनिंग का कितना हो गया, 3 × 3 9, ठीक है। तो 16 3 के 48, 480 और 3 3 के 9, ठीक है। तो 480 और 9 489 490/3। अगर हम बात करेंगे तो 160 का 3 गुना 480 3 3 9 489 490/3। ये वॉल्यूम कितनी है, 490/3 है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया जो तुम वॉल्यूम दिए हो वेस्टेज वाला वो कितना है, तो 490 डिवाइडेड बाई कितना है, तो 3 है। यहाँ पे 490 डिवाइडेड बाई कितना है, 3 है। और यहाँ पर 490/3, हालांकि हम इसको रेशियो से ऐसे ना करके हम सीधा सीधा मेरे भाई ऐसे कर लें, वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लें।
अगर हम रेशियो से देखो दो तरीका है। एक मेथड नंबर वन मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। मेथड नंबर वन हम ऐसे बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए 490/3 है, ये किसकी वॉल्यूम है, तो वेस्ट करने वाले की वॉल्यूम है। यानी कितने का मान है, तो ये मेरे भाई 10 का मान है। अगर हम इससे 11 से गुना कर देंगे तो ये हमारा किसके बराबर में हो जाएगा, तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर में हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, जो दिया गया है वो 10 का मान है, वेस्ट का मान है, 11 से गुना करने पे स्फीयर का मान, 0 से 0 खत्म। ठीक है, अब ये हमारा इतना वैल्यू हो गया यानी 49/3, और इंटू कितना हो गया, 11 हो गया। और स्फीयर की वॉल्यूम किसके बराबर में होती है, तो बोलोगे 4/3 इंटू पाई आर क्यूब के बराबर में होती है। और पाई को भी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो पाई को भी पूरा 22/7 हम लिखने वाले हैं। 22/7 इंटू आर क्यूब हम लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ से अगर हम काटते हैं, देखो अभी दूसरा मेथड भी बता देंगे, टेंशन मत लेना। 11 से काटोगे तो दोस्त 2 बार में, 3 से काटोगे 3 बार में, और यहाँ पर कहाँ काट सकते हो, तो 7 तो से तुम यहाँ करोगे तो ये 7 का स्क्वायर है और ये 7 और आ जाएगा, तो 7 का ऊपर क्यूब बन जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर इंटू 2 हमारा 2 का क्यूब बन जाएगा, और ये बराबर होगा हमारे रेडियस के क्यूब के। इट मीन्स यहाँ पर जब हम रूट लगाएंगे, क्यूब रूट लगाएंगे, तो क्यूब रूट लगाने पे 7/2 जो है वो हमारा किसके बराबर में, आर के। ये 2 यहाँ ले जाएंगे तो 2 आर का मान हमारा 7 होगा, यानी डायमीटर हमारी कितनी होगी, तो 7 होगी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आ जाएगा। तो एक तो हमारा ये वे हो गया जहाँ पर हमने बकायदा दोस्तों क्या किया, तो हमने यहाँ पर ये बात को समझा कि इन दोनों के पहले वॉल्यूम को हमने कंपेयर किया, 10 का मान दिया गया था, 11 निकाला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया। वहाँ से आर की वैल्यू 7/2 आई है, तो 2r का मान 7 आ गया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पर क्या हो गया, तो दूसरा तरीका हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसे लेके चलेंगे, और हम बोलेंगे यार ऐसे नहीं करते हैं। वेस्ट वाले का वॉल्यूम दिया गया है, तो वेस्ट का पता कैसे होगा, तो बोलोगे सर वेस्ट का पता कुछ इस प्रकार लग पाएगा आपका यहाँ पे कि आप क्यूब के वॉल्यूम में से स्फीयर के वॉल्यूम को घटा दो तो वेस्ट का वॉल्यूम निकल के चला आएगा। यानी हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो क्यूब के वॉल्यूम में से यहाँ पर स्फीयर के वॉल्यूम को हम घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर वेस्ट का वॉल्यूम निकल के चला आएगा। अब यहाँ पर क्यूब का वॉल्यूम हमारा कितना है, तो क्यूब का वॉल्यूम हमारा ए क्यूब है, और स्फीयर का वॉल्यूम हमारा कितना है, तो ये बताओ। तो स्फीयर का वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 4/3, ठीक है, पाई, और यहाँ पर आर, आर का मतलब कितना होगा, तो a/2 का वोल क्यूब हो जाएगा, और ये बराबर होगा वेस्ट के, यानी 16×3=48, 490/3 के मेरे भाई यहाँ पे। अब ज़रा अगर हम सही मायने में समझेंगे तो हम यहाँ पर ए क्यूब यहाँ भी है, ए क्यूब यहाँ भी है, तो ए क्यूब हम यहाँ पर उधारी में ले लेते हैं। यहाँ कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, तो 4/3, और इंटू हमारा पाई, पाई का मान कितना है, तो 22/7 है मेरे भाई। ए क्यूब निकाल लिया तो नीचे हमारा 1/8 बच रहा है यहाँ पे, और यहाँ बराबर हो जाएगा किसके, तो 490/3 के यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर ए क्यूब हमारा, ठीक है, ए क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, और हालांकि एच की वैल्यू दी गई है तो इसकी कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं यहाँ पे। और हम कर क्या रहे हैं यार, ये क्वेश्चन में तो हम कर ही नहीं रहे, फ्रॉम अ बॉडी ऑफ सॉलिड क्यूब ऑफ H7, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, फिर फालतू का हम लोग इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं। ये तो 1 सेकंड का सवाल है, ये तो 1 सेकंड का सवाल है, 1 मिनट आप लोग रुकिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इतना फालतू का दिमाग क्यों लगा रहे हैं, मतलब एग्जामिनर जो है कई बार सवाल को देखो मुश्किल बनाते बनाते वो कितना आसान बना देता है। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान कहीं और रहता है इसीलिए। आप दोबारा से सवाल को देखिए, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 को देखिए, आप लोग पढ़िए सवाल में क्या कहा है। फ्रॉम अ बॉडी ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर अ सॉलिड स्फीयर इज रिमूव, द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड वाज फाउंड टू बी इतना, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर। मतलब इसमें इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है, आप ये समझो। बोला क्या है, बोला गया है मेरे भाई यहाँ पर कि एक हमारा ऐसा क्यूब है, और उस क्यूब के अंदर से हमने यहाँ पर एक स्फीयर को निकाला है। उस क्यूब के अंदर से हमने क्या निकाला है, एक स्फीयर को निकाला है, और स्फीयर भी वो कैसा है, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड वाज फाउंड टू बी इतना। ठीक है, फ्रॉम अ बॉडी ऑफ सॉलिड क्यूब, एक इसके अंदर में हम एक सॉलिड क्यूब निकाल रहे हैं, और जिसका हमारा एज कितना है, तो 7 है। एक स्फीयर को रिमूव किया गया है, तो रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम हमारा इसके करीब में है, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक कैच है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर कैच हमारा ये है कि जो स्फीयर निकाला गया है, कहीं पर भी ये नहीं बोला गया कि वो स्फीयर मैक्सिमम वॉल्यूम वाला स्फीयर है,
कहीं पर भी ये बात नहीं बोला गया कि वो स्फीयर जो है वो मैक्सिमम वॉल्यूम वाला स्फीयर है। इस बात को समझो, मैक्सिमम वॉल्यूम वाले की जिक्र भी नहीं हुई है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो स्फीयर आप बना रहे हैं हो सकता है कि वो स्फीयर इतना छोटा हो। आपने कहीं पर भी एक छोटा सा स्फीयर निकाल दिया। एक क्यूब जिसकी भुजा 7 है, उसमें से आपने एक स्फीयर को रिमूव किया है, रिमेनिंग सॉलिड का हमारा इतना है, तो डायमीटर बता दो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर जो है मतलब मैक्सिमम बोला होगा तो 1 सेकंड में आंसर हो जाता मेरे भाई। यहाँ पर जो एज होता है वही हमारा डायमीटर के बराबर होता है, 7 आंसर होता। मैक्सिमम नहीं बोला है, तो मैक्सिमम नहीं बोला है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैक्सिमम से बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ पर बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से अगर हम घटा देते हैं किसके वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को, तो हमारा निकल कर चलाएगा। और क्या निकल के चलाएगा, वेस्ट निकल के चलाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा कितना होगा, तो 7 का क्यूब। यहाँ पर क्यूब का मतलब कितना होता है, साइड का क्यूब, यानी 7 का क्यूब हो जाएगा। और स्फीयर का हमारा कितना हो जाएगा, तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। और ये बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पर 489 + 1 490/3 के। यहाँ पे ठीक है, कितना हो जाएगा, 490/3 के। तो 7 का क्यूब हमारा कितना हो जाता है, तो बोलोगे 7 का क्यूब 343 हो जाता है। ठीक है, उसमें से इसको ले जाकर माइनस करो 490/3 को, और ये सारी वैल्यू हमारी उधर लेके चले जाओ 4/3। ठीक है, और पाई आर क्यूब को हम वहाँ लेकर चले जाते हैं। पाई को भी अगर आप तोड़ना चाहो तो यहीं पर तोड़ लो, आपको फ़ायदा मिल जाएगा। 22/7 और इंटू कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका 3 गुना 9 हो गया, 4 3 के 12, 3 3 10, 1029। 1029 में से आप इसे घटा दो तो 510, 510 530 539 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 539 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर हो जाएगा किसके, तो बोलोगे सर 4/3 इंटू 22/7 के यहाँ पर, और इंटू किसके, तो आर के क्यूब के। यहाँ पे 3 से आपका 3 खत्म। और हम क्या काट सकते हैं यहाँ पर, तो और हम यहाँ पर ये काट सकते हैं, जैसे 11 से आपका 4 बार में 44, 9 बार में इतना, और 11 से हमारा 2 बार में इतना। तो यहाँ पर हम जा सकते हैं 49 को 7 से गुना करेंगे तो 7 का क्यूब ऊपर में आ जाएगा, और 4 इंटू 2 हमारा मेरे भाई 8 हो जाएगा, और ये हमारा आर का क्यूब के बराबर में। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर वही बात है, आर के क्यूब हमारा इसके बराबर में है, तो अगर हम देखते हैं क्यूब रूट तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का मेरे भाई 2 हो जाएगा। ये आर के बराबर में। क्वेश्चन में क्या बोला गया, डायमीटर, तो डायमीटर हमारा कितना होगा, 2r होगा। तो डायमीटर 2r होगा तो 7/2 का मेरे भाई 2 गुना, यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। हम इसको खुद से मैक्सिमम मान के नहीं चल सकते हैं। मैंने कहा ना, अगर इस क्वेश्चन में शुरू में यहाँ पर अगर ये बात दी गई होती कि भैया जो तुम स्फीयर निकाल रहे हो वो मैक्सिमम है, अगर जो तुम निकाल रहे हो वो मैक्सिमम है, तो उस केस में बिना सॉल्व किए हम इसका उत्तर दे देते, और ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, विजय कनौजिया कहते हैं 2r बराबर a कैसे आया। तो देखो विजय भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 146 की जो आप बात कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 146 में देखो विजय भाई, यहाँ पर 146 के पहले आप यहाँ पर ये वाले फिगर को समझो। ये फिगर आपको दिख रहा है विजय जी। अब जैसे जिस कमरे में आप बैठे हैं, अगर उसके अंदर में हम सबसे बड़ा गोला ला के रख दें, तो सबसे बड़ा गोला ला के रख दें तो उस कमरे का जो मतलब उस गेंद का जो डायमीटर होगा वो इस कमरे के हाइट के बराबर होगा। तो इसका जो डायमीटर होगा हमारा, यानी जो हमारा ये 2r होगा, यहाँ पर क्या होता है, सेंटर, ऊपर भी r नीचे भी r, तो ये जो 2r होगा ये इस हाइट के या इस साइड के या इस साइड के या इस साइड के बराबर होगा, तो 2r बराबर a होता है। ये वहां से आया है। ठीक है, चलिए आ जाइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अब हम लोग करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर समझते हैं। अब देखो यहाँ से ये वाला जो टाइप है, ये वाला क्लास आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर में हम लोग काफ़ी सारी बातें समझने वाले हैं, स्पेशली एक से एक फिगर बढ़कर। आप देखो यहाँ पे कि इसके अंदर में एक स्फीयर के अंदर में किसको रखा गया है, तो स्फीयर के अंदर में क्यूब को रखा गया है। उसके बाद इसका दूसरा फिगर देखो आप यहाँ पे, दूसरा फिगर यहाँ पर ऐसा है कि एक कोन के अंदर में एक स्फीयर को रखा गया है, और इसको लगभग मैं आपके सामने प्रूफ कर चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो आपके साइड वाइड के रिलेशन से RH/R+ सिमिलैरिटी लगा के, कोई नहीं, हम लोग दोबारा इसको प्रूफ कर लेंगे। दूसरा फिगर हो गया। तीसरा फिगर यहाँ पर ये हो गया, और ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके प्री में नहीं आएगा, ये आपके मेंस में आएगा। ठीक है, और यही बात होती है, देखो पता है क्या होता है, प्री में तो सारे बच्चे निकाल लेते हैं, 1.5 लाख 2 लाख के करीब में जो भीड़ होती है। क्यों? क्योंकि लगभग यूट्यूब से और बाकी चीज़ों से पढ़कर सारे आए हैं।
ठीक है, लेकिन ये डेप्थ लेवल तक की केस स्टडी किसी ने नहीं की है। तो जो ऊपर ऊपर के फॉर्मूले हो गए वो तो सबको आ रहे हैं, और सब आ रहे हैं तो सब अटेम्प्ट कर रहे हैं, आसान पेपर आता है, सबके नंबर बढ़ जाते हैं। लेकिन इस लेवल का मेरे भाई बहुत कम बच्चे पढ़ाई करते हैं। और अगर पेपर में कोई ऐसा सवाल आता है तो फिर फ़ायदा भी उन्हीं का होता है जिन लोगों ने डेप्थ लेवल में पढ़ाई की होती है, स्कोर और मार्क्स उन्हीं के बढ़ते हैं, और मेरे भाई सिलेक्शन भी उन्हीं का हो पाता है। तो ये जितने भी फिगर हैं ये सारे के सारे मेंस लेवल के हैं। क्वेश्चन नंबर 150 के बाद तो कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके प्री में पूछा गया, वो सारे आपके मेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। और ये सारा समझना है हेमिस्फेयर के अंदर क्यूब रखा जाएगा, वो भी समझना है। तो शीट मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया है, शीट को एक बार रिवाइज कर लेना। 3 फिगर के साथ में हम ये सारी बातों को समझेंगे। मैं बहुत तेज़ी में भगाना नहीं चाहता हूँ, आराम आराम से समझा समझा के एक्सप्लेन करके आराम से लेके चलना चाहते हैं। और जैसे हमारा ये ख़त्म हो जाएगा 157 पे, तो मेंसुरेशन का क्यूब, कोण और ये सारा पार्ट 157 पे दी एंड हो जाता है। और उसके बाद में तब हम लोगों का 2 टॉपिक रहता है, प्रिज्म, पिरामिड। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, 2-3 क्लासेस और है हमारी मेंसुरेशन की जिसके अंदर में ये पूरा कवर हो जाएगा। इतना बोलेंगे कि आप लोग रिवाइज करके आइएगा, बस अब 3 क्लासेस मैक्स टू मैक्स और लगेंगी, और उसके बाद में हमारा ये टॉपिक ख़त्म है। ठीक है, चलिए, तो खुश रहा करिए मेरे भाई यहाँ पर, और थोड़ा बढ़िया से पढ़ाई किया करिए, और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं अगले सेशन में, और कल आप लोग टाइम पर लाइव रहिएगा। ठीक है, चलिए, खुश रहिए भाई, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।